नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां आप सभी को देखने को मिलेगी देश और दुनिया की सभी बड़ी और काम की खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। वहीं दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट के चलते देश में मोदी सरकार और कई राज्यों ने कई नए और कड़े नियम लागू कर दिए हैं, जिसका जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी काम की खबर आपसे ना छूटे। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। डॉक्टरों ने दी चेतावनी, इस दिन आएगी कोरोना की तीसरी लहर, ओमिक्रॉन को नहीं रोका तो मचेगी तबाही। दोस्तों, देश में एक तरफ ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अब कहा जा रहा है कि जल्द ही देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसके लिए नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिम्मेदार होगा। दोस्तों, आईआईटी कानपुर के रिसर्चर ने अपनी नई स्टडी में बताया है कि 3 फरवरी को कोरोना के केसेस पीक पर होंगे। वहीं आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अपनी एक स्टडी में महामारी की पहली 2 लहरों के डेटा का इस्तेमाल करके तीसरी लहर का पूर्व अनुमान लगाया है। इन रिसर्चरों के अनुसार जनवरी के नए साल से केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जिसका पीक उन्होंने 3 फरवरी 2022 को बताया है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही ताजा ब्रेकिंग न्यूज और काम की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना अपडेट। भारत में पिछले 24 घंटों में 387 लोगों की गई जान, वहीं 7,179 नए मामले किए गए दर्ज। दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 387 लोगों की जान चली गई है, वहीं 7,179 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कुल 7,286 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कुल रिकवरी दर लगभग 98.40% पहुंच गई है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है। और अब तक कुल रिकवरी डेटा 3,42,23,263 तक पहुंच गया है। वहीं दोस्तों, मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल एक्टिव मामले घटकर 77,032 हो गए हैं। और वहीं टीकाकरण की बात की जाए तो अब तक 141 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। वहीं देश में जान जाने वालों का अब कुल आंकड़ा 4,69,520 हो गया है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, 1 जनवरी से एटीएम से कैश निकालना और जमा करना पड़ेगा महंगा, ये है नई दरें। दोस्तों, नए साल में एटीएम से फ्री पैसा निकालने की सीमा के बाद पैसा निकालने पर अब आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना होगा। 1 जनवरी 2022 से एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा के बाद पैसे निकालने पर बैंक 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन की बजाय 21 रुपए ट्रांजैक्शन चार्ज वसूलेंगे। वहीं दोस्तों, अब तक बैंक ग्राहकों को हर महीने 5 बार अपने एटीएम से पैसे की निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। वहीं मुफ्त निकासी की सीमा खत्म होने के बाद पैसा निकालने पर बैंक 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन का शुल्क लगाता है, लेकिन 1 जनवरी से छठी बार पैसा निकालने पर 21 रुपए और उस पर टैक्स जोड़कर चार्ज देना होगा। हालांकि दोस्तों, सभी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे, जिसमें बैलेंस चेक करने से लेकर मिनी स्टेटमेंट या बिल बदलना इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में कोरोना मरीजों का टूटा रिकॉर्ड। 24 घंटों में दैनिक मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 249, एक मरीज की गई जान। दोस्तों, दिल्ली में हर रोज कोरोना मरीजों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ने लगा है। शनिवार को कोरोना संक्रमित मरीजों की दैनिक आंकड़ों में तेजी से उछाल आया है। शनिवार को जून माह के बाद सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों की एक बार सबसे ज्यादा संख्या 249 दर्ज की गई, जबकि शुक्रवार को यह आंकड़ा 180 दर्ज किया गया था। वहीं पिछले 24 घंटों के भीतर एक कोरोना संक्रमित मरीज की जान भी चली गई है। वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक कोरोना जांच कराने वालों का आंकड़ा 57,295 दर्ज किया गया और दिल्ली का पॉजिटिव रेट भी आगे बढ़कर 0.29 से 0.43% हो गया है। वहीं पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 4.47 से घटकर 0.46% हो गया है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, क्रिकेट अपडेट। आज होगा साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला। दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट के चलते आयोजित हो रही भारत और दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। दोस्तों, विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम डीन एल्गर की दक्षिण अफ्रीका टीम से उनके घर पर मुकाबला करेगी। टीम इंडिया ने दोस्तों आज तक दक्षिण अफ्रीका जमीन पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है, जिससे कोहली बदलना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों, ये आसान नहीं होगा, चूंकि कप्तान एल्गर ने खुद कहा है कि घरेलू हालातों में टीम को भारत के खिलाफ फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये पहला मुकाबला सेंचुरियन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और पहला टेस्ट 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच खेला जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण आप दोपहर 1:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो भारत की ओर से विराट कोहली, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमान विहारी, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रविंद्र अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, जयंत यादव, प्रियांश पंचाल और दिमान शाह खेलेंगे। वहीं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की ओर से टीन अटगर, एडन मार्कम, कीगन पीटरसन, रेसी वैन डूर डूसन, टेम्बा वुम्बा, क्विंट टिकॉक, बियान मुल्डर, केशव महाराज, कांगिसो राबड़ा, डुएन अलवेरी और लुंगी एंगड़ी खेलेंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के बाद और सख्ती, अब यहाँ बिना वैक्सीनेशन के बाहर निकलना भी बंद। दोस्तों, देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सख्ती शुरू कर दी है। अभी एक दिन पहले ही प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। इसी के साथ आज शनिवार रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया
है। इसके अलावा सरकार ने खुले या बंद स्थानों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगाया है। रेस्तरां, जिम, स्पा, सिनेमा, थिएटर की उनकी क्षमता के केवल 50% पर संचालित करने की अनुमति होगी। वहीं सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक आयोजनों के बाद बंद स्थानों में 100 से अधिक लोगों और ऐसे खुले स्थानों में क्षमता के 250 व्यक्ति या 25% की अनुमति दी जाएगी। वहीं अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजन जैसे खेल के लिए दर्शकों की बैठने की 25% क्षमता की अनुमति होगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, ब्रिटेन में कोरोना से मचा हाहाकार, एक दिन में मिले रिकॉर्ड 1.5 लाख मरीज। दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर से ब्रिटेन में तबाही मचने की आशंका है। एक दिन में यहाँ कोरोना संक्रमण के बेहद ही डरावने आंकड़े सामने आए हैं। ब्रिटेन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 1.5 लाख नए मरीज मिले हैं और 137 जानें चली गई हैं। वहीं एक प्रारंभिक संख्या के मॉडल आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते लंदन में कोरोना से हर 20वां व्यक्ति संक्रमित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते क्रिसमस और उसकी पूर्व संध्या पर 3000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गयी। दोस्तों, ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में लगातार 3 दिनों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं गुरुवार को 1,19,000 मामले मिले थे, जबकि बुधवार को 1,06,000 केस सामने आए थे। गुरुवार को 147 लोगों की जान चली गई थी, वहीं शुक्रवार को 137 जाने गई। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, पंजाब चुनाव, 22 किसान संगठनों ने बनाई पार्टी, सभी 117 सीटों से लड़ने का ऐलान, आपसे हो सकता है गठबंधन। दोस्तों, किसानों की लगभग 22 यूनियनें जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थी, उन्होंने 3 विवादास्पद कृषि बिलों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। अब पंजाब विधानसभा चुनाव में भाग लेने के मकसद से एक राजनीतिक इकाई संयुक्त समाज मोर्चा बनाने के लिए एक साथ आए हैं। पंजाब में किसानों के राजनीतिक मोर्चे का नेतृत्व BS राजेवाल करेंगे। BKU और BKU से 3 कृषि निकाय जल्द ही तय करेंगे कि पार्टी में शामिल होना है या नहीं। वह सभी 117 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। किसान नेताओं ने शनिवार की इस बात की पुष्टि की है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा ने किसानों के लिए पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंच तैयार किया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण चुनाव को लड़ने के अपने बड़े फैसले में किसान संघ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की मांग कर सकती है। वहीं किसान नेताओं ने कहा है कि ऐसे किसी भी गठबंधन की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, वेदर अलर्ट, अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार, झारखंड, MP, पश्चिम बंगाल सहित इन राज्यों में होगी बारिश, बढ़ेगी शीतलहर। दोस्तों, पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम जारी है और ठंड अभी अपने चरम पर है। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके बाद इन राज्यों में शीतलहर बढ़ जाएगी। 26 दिसंबर से पश्चिमी यूपी, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई प्रदेशों में सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ होगी। हालांकि दोस्तों, दिल्ली, NCR में और उत्तर भारत सहित कई राज्यों में दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन सर्द हवाओं का चलना जारी रहेगा। वहीं दोस्तों, एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ और उसके प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण के 26 दिसंबर से उत्तर पश्चिम भारत और 27 दिसंबर से मध्य भारत को प्रभावित करने की बहुत संभावना है। मौसम विभाग ने 27 से 29 दिसंबर के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में छिटपुट वर्षा की आशंका जताई है। 26 और 27 तारीख को जम्मू संभाग और निचले हिमाचल प्रदेश में, 27 और 28 दिसंबर को उत्तराखंड में अलग अलग ओलावृष्टि की संभावना है। उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, NCR में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इस वजह से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन दिल्ली में 26 से 28 दिसंबर के बीच कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे ठंड फिर बढ़ जाएगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर में आज हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आज भी ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है। हालांकि अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में चटक धूप कड़ाके की ठंड से कुछ राहत दे रही है। वहीं दोस्तों, लेह में तापमान माइनस में पहुंच चुका है और अगले 24 घंटों की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, गोल्ड प्राइस अपडेट, लगातार 5वें दिन सस्ता हुआ सोना, अब 28,234 रुपए में मिल रहा है 10 ग्राम गोल्ड। दोस्तों, अगर आप सोना या फिर से सोने के गहना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस कारोबारी हफ्ते के लगातार 5वें दिन शुक्रवार को सोना सस्ता हुआ है। शुक्रवार को सोना 28 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,264 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले गुरुवार को सोना 48,292 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं शुक्रवार को चांदी की कीमत में थोड़ी तेजी देखने को मिली थी। शुक्रवार को चांदी 81 रुपए प्रति किलो की दर से महंगी होकर 61,843 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई। वहीं गुरुवार को चांदी 61,802 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई। इस तरह से दोस्तों, सोने का 24 कैरेट का आज का ताजा भाव 48,264 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 23 कैरेट वाला सोना 48,071 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट वाला सोना 44,210 रुपए प्रति ग्राम है। वहीं 18 कैरेट वाला सोना 36,198 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 14 कैरेट वाला सोना लगभग 28,234 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं इस तरह शुक्रवार सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीब 7,936 रुपए प्रति 10 ग्राम रुपए सस्ता बिक रहा है। वहीं चांदी अपने उच्चतम स्तर से करीब 18,097 रुपए प्रति किलो की दर से सस्ती मिल रही है। चांदी का अब तक उच्चतम का स्तर 69,980 रुपए प्रति किलो रहा है। इसके बाद अगली बड़ी
खबर है। पेट्रोल डीजल प्राइस अपडेट। पेट्रोल डीजल की आज की कीमतें जारी, ये है नए रेट। दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के भाव जारी कर दिए हैं। तकरीबन 1.5 महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 12वें दिन ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज भी पेट्रोल का दाम जस का तस बना हुआ है। वहीं आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव न होने से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। आपको बता दें कि दोस्तों 3 नवंबर को एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के भाव स्थिर हैं। दोस्तों, बात करें देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की भाव की, तो दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे, डीजल 46 रुपए 67 पैसे, मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 98 पैसे, डीजल 94 रुपए 14 पैसे, कोलकाता में पेट्रोल 104 रुपए 67 पैसे, डीजल 79 रुपए 69 पैसे, चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपए 40 पैसे और डीजल 91 रुपए 43 पैसे, वहीं बेंगलोर में पेट्रोल 100 रुपए 58 पैसे और डीजल 85 रुपए 1 पैसे, चंडीगढ़ में पेट्रोल 94 रुपए 23 पैसे, डीजल 80 रुपए 90 पैसे, भोपाल में पेट्रोल 107 रुपए 23 पैसे और डीजल 90 रुपए 87 पैसे, लखनऊ में पेट्रोल 95 रुपए 28 पैसे और डीजल की कीमत 86 रुपए 80 पैसे, वहीं नोएडा में पेट्रोल का भाव 95 रुपए 51 पैसे और डीजल का भाव 87 रुपए 1 पैसा है।